अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आज है 20 नवंबर 2024। सुबह सुबह का वक्त है और महाराष्ट्र में विधानसभा इलेक्शन के लिए मतदान हो रहा है। अल्लाह का करोड़ों दर्जे शुक्र है, मैं अपने मतदान से फारिग हो चुका। यह आपका संवैधानिक हक है और ये जो उंगली है आपकी जिस पे ये निशान लगा हुआ है, यही उंगली है जो ये तय करती है कि आप किसको अपने ऊपर हुकूमत करने का हक दे रहे हो। ये उंगली और ये निशान, ये आपकी शहादत है, ये आपकी गवाही है। जिस इंसान को भी आपने वोट दिया हुआ है, आप उसके बारे में गवाही दे रहे हो, उसके ईमानदारी के बारे में, उसके आपके साथ में खड़े होने के बारे में। तो ऐसे उम्मीदवार को आपको वोट देना है जो हर हालात के अंदर आपके साथ में खड़ा हो, वो आपकी नुमाइंदगी कर सके। और आप जानते हैं, हमने पिछले दिनों बहुत सारे पार्टियों के तायद में अपने चैनल पे वीडियो अपलोड किए। अभी हम उनका नाम नहीं ले सकते हैं क्योंकि अभी आचार संहिता लागू है, तो इस वजह से आप किसी पार्टी का अभी प्रचार नहीं कर सकते। लेकिन आप जानते हैं आपको अपना वोट किसको देना है, अपनी आवाज़ किसको बनाना है। तो इसके लिए मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट और दरख्वास्त है, ये जो उंगली है आपकी, ये उंगली उसी को करना है जो हर हालात के अंदर आपके साथ में खड़ा हो। आप किसी और को ये उंगली करोगे और किसी और के लिए अपने उंगली से बटन दबाओगे तो याद रखो, आने वाले 5 सालों तक, अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, अभी आपने देखे होंगे अब तक आपके दरवाजे पे जो लोग खुशामद करने आ रहे थे, आपके सामने गिड़गिड़ा रहे थे, आपको वोट दो बोल रहे थे, अगले 5 सालों तक वो आपको नजर आते हैं या नहीं नजर आते हैं। तो आपको ऐसा नुमाइंदा इस उंगली से चुनना है जो नुमाइंदा आने वाले 5 सालों तक भी आपके साथ में खड़ा रहे। वरना देखो देश के हालात कैसे हैं। झांसी उत्तर प्रदेश के एक हॉस्पिटल में आग लग जाती है, बच्चे वहां पे झुलस जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं, बच्चे जल जाते हैं, मासूम बच्चे हॉस्पिटल के। मुझे बताओ, मेरा सवाल है आप सब लोगों से, किसके बच्चे हैं वो आप वोट देने वालों के बच्चे हैं। और जिसको आपने वोट दिया था उनके बच्चे कहाँ हैं? उनके बच्चे हैं अमेरिका में, उनके बच्चे हैं कनाडा में, उनके बच्चे हैं यूरोप के अंदर। आप किसी भी एमएलए एमपी से पूछो भाई आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, तो आपको यही पता चलेगा कि वो या तो इंडिया के टॉप कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं या तो वो अमेरिका, यूरोप और इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने अगर पैसे लेकर अपना वोट भेज दिया, पैसे की खुलेआम खरीदो फरोख्त हो रही है, रोडों रास्तों पे लोग पैसे बांट रहे थे। अभी मैंने सुबह न्यूज देखा, एक जगह पे जलगांव के अंदर 20 लाख रुपए के साथ में एक गाड़ी पकड़ी गई। उससे पहले रात में न्यूज देखा 5 करोड़ रुपए के साथ में एक साहब पकड़े गए। उसके अलावा पुणे के अंदर एक एरिया में कोई तो भी पैसे बांट रहा था, महल्ले के लोगों ने उसको पकड़ लिए खुलेआम। ये जो पैसे लेके आप अगर अपना वोट बेच रहे हो और किसी ऐसे इंसान को जो लायक नहीं है आपका एमएलए बनने और आपका खासदार बनने और आपका आमदार बनने के, अगर आप उसको ये उंगली करते हो, पैसे लेके आप अपनी उंगली और उसकी स्याही बेच देते हो ना, याद रखो वो इंसान, उसके बच्चे यूरोप में, अमेरिका, कनाडा के अंदर BMW में बैठ के कॉलेजेस में पढ़ेंगे और तुम्हारे बच्चों को ढंग का स्कूल भी नहीं रहेगा। तुम्हारे बच्चे ढंग का हॉस्पिटल भी नहीं रहेगा तुम्हारे बच्चों के लिए। तुम्हारे बच्चे, ये देखो अभी ये इस तरह से जो है, जो हॉस्पिटल जल गया, मुझे बताओ ना, किसी एमएलए के बच्चे वैसे हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होते हैं क्या? किसी एमपी के होते हैं? लेकिन तुम गरीब हो, तुमने अपने वोट को 3,000 रुपये में अगर बेचा और ऐसे लीडरों को तुमने अपने ऊपर मुसल्लत किया ना, तो तुमको वैसे ही हॉस्पिटल मिलेंगे, तुमको वैसे ही स्कूल मिलेंगे। क्यों? वोट बेचा तुमने। और मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं, मेरे एक रिश्तेदार एक शहर में रहते हैं, उन्होंने पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन दिया था और रेफरेंस के तौर पे पासपोर्ट ऑफिस वालों ने कहा कि आपके एरिया का जो लीडर है उसका हमको लेटर हेड लगेगा। तो कई दिन हो गए वो उसके घर पे चक्कर मार रहे थे, लेकिन उनको लेटर ही नहीं मिल रहा था।
इत्तेफाक से मेरा उस शहर के अंदर सफ़र हुआ तो मैंने मेरे उस रिश्तेदार से कहा, मैंने कहा चलो मैं भी चलता हूँ, आपके कौन से लीडर साहब हैं। तो अब हम गए, बोले लीडर साहब का पानी गर्म हो रहा है, अभी अभी वो नींद में से उठे। अब लोग बैठे हुए हैं इंतजार में, अब पानी गर्म हो रहा है। लीडर साहब नहा धो के निकले बाहर, तो वो जो रिश्तेदार थे हमारे, उन्होंने कहा, बोले यार मैं 5वीं मर्तबा है। तो बोले एहसान किए क्या मेरे ऊपर, 5वीं मर्तबा आए तो तुम लोगों के वोट खरीदे हुआ हूं। बोले मैंने, तुम लोगों ने मेरे को खुशी से वोट नहीं दिए थे। याद रखो, ये जो घमंड, ये जो अकड़ होता है ना, तो वोट लेने से पहले वो आपके पेट में मुंडी डालेंगे, आपके सामने हाथ जोड़ेंगे, लेकिन वोट लेने के बाद वो आपको लेटर हेड देने के लिए तैयार नहीं है और हुर्रा रहा है। वो इसलिए क्योंकि लोगों ने पैसे लेकर जो है उसको वोट दिया हुआ है। तो मैंने हमारे रिश्तेदार से पूछा, उन्होंने कहा मैंने पैसे नहीं लिया था। तब मैंने कहा उनसे, मैंने कहा भाई इन्होंने तो आपसे पैसे नहीं लिए थे, फिर क्यों आप हुर्रा रहे हो। बोले नहीं, मैंने पूरे एरिया में इतने बांटा था, उतने बांटा था। ठीक है, तूने बांटा होगा, लेकिन भाई तेरा काम भी है लोगों के काम करके देना। तो देखो ऐसे जो है ना, बहुत सारे जो है दादा भाई गुंडे टाइप के, क्योंकि देखो अक्सर ऐसे गुंडे भाई दादा वो भी हमारे एरियो में इलेक्शनों के अंदर खड़े होते हैं। तो ये क्या करते हैं, पैसे जो बांटते हैं। अब जो गरीब लोग हैं, मान लो किसी ने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए, तो ये हरामखोर ये समझते हैं कि ये मेरे को वोट नहीं देगा, तो ऐसे टाइम पे उसके पैसे ले लो। और अगर वो आपको कसम दिलाता है कि बोलो मुझे ही तुम वोट दोगे, कसम भी खा लो और वोट दूसरे को दो। जो सही इंसान है, ईमानदार इंसान है, अब आप बोलेंगे मैंने तो कसम खाया था, तो वो कसम जो आपने खाए थे उसका कफारा यह है कि आप 3 रोजे रखो या 10 मिस्कीनों को खाना खिला दो। वो कसम का कफारा आपका अदा हो जाएगा। अल्लाह से तौबा इस्तिगफार कर लो। वजह यह है कि तुम गुंडे के नात को नहीं लग सकते, लेकिन गुंडे को जिताना भी आपको जो है ना जरूरी नहीं है, उसको हराओ आप। आपको जिताना किसको है, ईमानदार इंसान को। अभी आगे और भी बहुत सारे इलेक्शन आएंगे, तो अगर ईमानदार आदमी आपका लीडर होगा ना, तो 2 मिनट के अंदर, मैं आपको एक ईमानदार लीडर साहब का भी वाकया सुनाता हूं। मेरा वहां पे मतदान नहीं था, लेकिन मैं वहां पे रहता था और मेरे बच्चे उस टाइम पे स्कूल में पढ़ते थे। तो गवर्नमेंट की तरफ से बस का जो पास है वो फ्री में मिलता था, उनको बस से जाना आना पड़ता था। तो मैं वो लीडर साहब के ऑफिस में गया, वहां पे सारे जो बच्चे बैठे हुए थे, उन्होंने जब सुना कि भाई बच्चे स्कूल में मेरे जो है पढ़ते हैं, और उन्होंने रत्ती बराबर भी ताखीर नहीं की। उन्होंने वो बच्चों का जो स्कूल का आईडी कार्ड होता है उसकी कॉपी ली, जेरोक्स निकाल कर लिए, और 5 मिनट के अंदर उन्होंने वो बच्चों का फ्री का पूरे 1 साल का पास बना के दे दिए। तो देखो ऐसे भी लीडर होते हैं। वैसा लीडर अगर आपके एरिया में है ना, तो वाकई में आपको उसको जिताना है, जो आपके इस तरह के जो कागजात वगैरह जो पेपर्स है उसके काम कर रहा हो, आपके साथ में खड़ा हुआ हो, तो और जो गुर्रा रहा हो, और जिसके पास आप अपनी जरूरत लेकर जाओ, तो समझ जाना ये सिर्फ अपना पेट भरने वाला है, वैसे को आपको वोट नहीं देना है, ये याद रखो। और मैंने इतने दिनों से जो हमारा प्रचार भी चल रहा था, आपको हर जगह पे अपने नुमाइंदे को वोट देना है, तो ये भी आपके जहन में होना चाहिए। चलिए अब मैं लेता हूं आप सभी लोगों से इजाजत, इसी रिक्वेस्ट और दरखास्त के साथ, ज्यादा से ज्यादा वोट दो, ज्यादा से ज्यादा वोट दो, ज्यादा से ज्यादा वोट दो। घर से निकलो, परसेंटेज हमारा ज्यादा से ज्यादा बढ़ना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।